क्या हाल है आप सबके। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। पैसा ही पैसा होगा। आज हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट होती क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मींस ऑफ लिवलीहुड, यानी जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, अपने जीवन व्यतीत करने के लिए कमाते हैं, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वर्कर कौन होता है? इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। देखो, एम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए क्या करते हैं, हम कमाते हैं, और जो कमाता है उसको हम वर्कर कहते हैं। अब बात आती है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 77% मेल वर्कर्स अकॉर्डिंग टू 2017-18 के डाटा के अकॉर्डिंग हमारे देश में 77% लोग जो वर्कफोर्स की पॉपुलेशन है वो क्या थे, मेल, और 471 मिलियन वर्कर्स, 2/3 वर रूरल वर्कर्स। इसमें से 471 वर्कर क्या थे, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में काम करते थे। रूरल वुमेन पार्टिसिपेशन मोर देन अर्बन वुमेन, यानी जो वुमेन थी, जो रूरल एरिया में वुमेन है, वो शहरों में रहने वाली वुमेन से ज्यादा काम करते हैं। ज्यादा का मतलब ये नहीं है प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब कि उनकी रेशो ज्यादा है। आगे लेबर फोर्स, जो काम कर रहे हैं और जो काम करना चाहते हैं, बेशक उनको काम नहीं मिला लेकिन वो करना चाहते हैं, तो उस दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स का आप खुद फॉर्मूला बताओ, क्या बन गया? लेबर फोर्स का फॉर्मूला बन गया कि जो काम कर रहे हैं वर्किंग प्लस जो काम करना चाहते हैं, हु आर वर्किंग, यानी अवेलेबल फॉर वर्क, दोनों को प्लस करेंगे, वी विल गेट लेबर फोर्स। लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, प्लस जो काम करने के लिए अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड लेबर फोर्स। नोट करने वाली बात क्या है कि इसमें जो 15 साल के नीचे बच्चे होते हैं और जो 60 साल के ऊपर के बुढ़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। ओके, चलो अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो क्या होती है? देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो होती है कि वो रेशो है जो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का कितना पोर्शन काम करने के लिए तैयार है और काम कर रहा है, क्योंकि लेबर फोर्स का मतलब क्या है, जो काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। और वर्क फोर्स क्या होता है? सिंपल, जो काम कर रहे हैं वो वर्क फोर्स होती है। तो एक बात बताओ, इसको भूल जाओ, आप बताओ लेबर फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या बताया? पर्सन हु आर वर्किंग प्लस पर्सन हु आर नॉट वर्किंग बट दे वांट टू डू, यानी वो काम करना चाहते हैं बट वो काम नहीं कर रहे, यानी अवेलेबल फॉर वर्क। तो अब अगर मुझे ये निकालना है कि वर्क फोर्स कितना काम कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, लेबर फोर्स में से जिनको काम नहीं मिला, यानी जो अवेलेबल फॉर वर्क है, वो माइनस कर दो तो आ जाएगा ना। अब देखो फॉर्मूला वही बन जाएगा कि वर्क फोर्स अगर निकालना है तो लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड, यानी जो अवेलेबल फॉर वर्क है लेकिन काम नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयड पीपल, तो माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, वर्क फोर्स आ जाएगा। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? टोटल लेबर फोर्स के कितने लोग क्या है, कितनी परसेंटेज क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो इसका फॉर्मूला हो गया अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स। टोटल पॉपुलेशन किसकी, लेबर फोर्स की, और उसमें कितने अनएम्प्लॉयड है। तो अब बात आती है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, टोटल वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन के कितने लोग क्या है, टोटल वर्कर्स हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। और इसी रेशियो को नीचे हमने क्या है, समझा रखा है एरियाज के हिसाब से भी और जेंडर के हिसाब से भी। अब जैसे जेंडर के हिसाब से देखें, मेल 51.7% रूरल एरियाज में काम करते हैं, अच्छा मेल, और अर्बन एरिया में कितने लोग काम करते हैं, 53% काम करते हैं। तो टोटल एवरेज अगर आ जाए मेल फीमेल, अगर हम बात नहीं कर रहे हैं और रूरल और अर्बन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम टोटल की बात कर रहे हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ये सिर्फ 52.1 जो है ये मेल की है, लेकिन अर्बन और रूरल दोनों को मिलाकर है। ये जो टोटल है ये क्या है, मेल फीमेल की मिलाकर है टोटल।
अब इसमें देखो मेल कितने 51.7% रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं और अर्बन में कर रहे हैं 53%। कुल मिलाकर रूरल और अर्बन में मेल कितने 52% काम कर रहे हैं, 52%। टोटल पॉपुलेशन का 52% लोग काम करते हैं लगभग, चाहे वो रूरल एरिया में कर रहे हो चाहे वो अर्बन एरिया में कर रहे हो। इसी तरीके से फीमेल 17.5% रूरल एरियाज में काम करती हैं और 14.2%, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रूरल एरियाज में फीमेल ज्यादा वर्किंग है, तो 14.2% अर्बन में, और टोटल मिला के फीमेल 16.5% क्या है, वर्किंग है टोटल पॉपुलेशन की। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आ गया रूरल एरियाज में टोटल 35%, अर्बन एरिया में टोटल 33.9%। तो ये हमारा डेटा है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। ओके, नेक्स्ट अब आता है एम्प्लॉयमेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। एम्प्लॉयमेंट होता है दो तरीके का, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है कि जहां पर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर वर्कर ऑन रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, क्या करने के लिए, अपने काम को करने के लिए, उसको भी हम वर्कफोर्स कहेंगे, वर्कफोर्स का हिस्सा कहेंगे। तो 52% वर्कफोर्स का लोग लगे हुए किसमें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, अपना काम करने में। ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट जो रेस्ट है 48% वो किसमें चला गया, वेज एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि किसी के पास काम करना, इसमें एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर सेल्स हिज लेबर, अपनी लेबर को क्या करता है, मार्केट में बेचता है, एंड अर्न्स वेजेस इन रिटर्न, और बदले में क्या करता है, मजदूरी कमाता है, सैलरी कमाता है। ये दो तरह की होती है, रेगुलर वर्कर्स होते हैं और कैजुअल वर्कर्स होते हैं। रेगुलर वर्कर्स क्या होते हैं कि वर्कर एंगेज बाय समवन एंड इज पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, इनको मजदूरी मिलती है रेगुलर बेसिस पर। दे आर एंटाइटल्ड ऑल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यूजुअली स्किल्ड। और यहां पर कैजुअल में क्या होते हैं, हु इज कैजुअली एंगेज एंड गेट्स रिम्यूनरेशन फॉर वर्कर, दे आर नॉट गिवन एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपने एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया चाय का, तो ये क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। क्या है ये, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। भाई काम तो काम होता है, बिजनेस तो बिजनेस होता है, एमबीए चाय वाला है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपने अपना काम शुरू किया। अगर मान लो आप यही काम किसी के पास जाकर करते हो, रेगुलर बेसिस पर आपको रख लिया, किसी रेस्टोरेंट पे रख लिया, किसी कहीं ढाबे पे रख लिया, तो वहां पर आप बर्तन मांज रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो या किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप रेगुलर बेसिस पर हो, तो आप परमानेंट लेबर माने गए या नहीं माने गए, तो आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। रेगुलर बेसिस पर आपको वेजेस भी मिलती है, ठीक है ना, मंथली वेजेस जैसी भी होती है, तो वो क्या हो गया, रेगुलर वर्कर, आप उस कंपनी के रेगुलर वर्कर हो। कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, जो रेगुलर परमानेंट बेसिस पर नहीं होते, वो क्या होते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, यानी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते, कि जैसे आए, विजिटिंग पर आए, काम किया और चले गए। ठीक है ना, जैसे शादी के टाइम पर हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लोगों को बुला लेते हैं, काम करते हैं, पैसे देते हैं, दिहाड़ी देते हैं, वही जाओ, है ना। आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखा होगा, डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है, हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, ठीक है, तो बाहर से डॉक्टर्स को बुलाते हैं, तो वो जितने उनके चार्जेस होते हैं उनको पे करते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंटली वहां पर काम कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्कर। तो धीरे धीरे हमारा देश क्या है, कैजुअल की तरफ जा रहा है, कैजुअलाइजेशन की तरफ जा रहा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। तो 30% वर्कफोर्स का किसमें लगा हुआ है, रेगुलर वर्कफोर्स में, और 18% क्या है, कैजुअल वर्कर्स। तो ये हमारा 30, ये 18, 48 और ये 52 हो गया ना 100%। तो 100% वर्कफोर्स में से 52% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 30% रेगुलर वर्कफोर्स और 18% कैजुअल वर्कर्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवरेज हमने निकाली है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमने एवरेज निकाली है परसेंटेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट 51% मेल और 56% फीमेल। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। रेगुलर वर्कर्स, किसी के पास जॉब कर रहे हैं, 20% मेल और 23% फीमेल। अब रेगुलर वर्कर
20% मेल है और 23% फीमेल है। कैजुअल वर्कर 29% मेल है और 31% फीमेल है। ठीक है ना, ये 30%, ये वाला 30% नहीं है। अब बात आती है सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर आपको पता ही है हमारा, है ना, लैंड से रिलेटेड जितने भी हमारे काम होते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो उसमें कितने 49% डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट का है, यानी लोग 49% इधर लगे हुए। 24% सेकेंडरी पे जिसमें इंडस्ट्रीज आ जाती है, और 27% टेरिटरी में जिसके अंदर सर्विस सेक्टर आ जाता है। धीरे धीरे सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।